जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इडूटेरिया करंट अफेयर्स के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू किए गए नए दिवस के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रेरणा दिवस। दोस्तों, प्रेरणा दिवस मनाने का निर्णय लिया है कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस के रूप में। तो दोस्तों, ये कब मनाने का निर्णय लिया है? 17 मार्च को। पुनीत राजकुमार कन्नड़ भाषा के एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता थे, जिनकी कम आयु में ही निधन हो जाती है। इन्होंने बहुत सारे सामाजिक काम किए थे, तो कर्नाटक सरकार ने इनके जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस 10 मई को मनाया जाता है। आर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए यूएन का पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस 10 मई 2021 को मनाया गया था तथा 2022 में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस मनाया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे। समता दिवस। दोस्तों, समता दिवस 14 अप्रैल को मनाने का निर्णय लिया गया है। तो यह निर्णय तमिलनाडु सरकार ने लिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती को समता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। महाकवि दिवस। महाकवि दिवस 11 सितंबर। 11 सितंबर को यह निर्णय भी तमिलनाडु के सरकार ने लिया है। सुब्रमण्यम भारती की स्वामी पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस मनाने का निर्णय लिया है। याद रखेंगे, 11 सितंबर तमिलनाडु सरकार। आगे है सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर। यह भी निर्णय तमिलनाडु सरकार ने लिया है। ईवी रामस्वामी के जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने का निर्णय लिया है 17 सितंबर। याद रखेंगे, 17 सितंबर को ही हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी है। अब है समर्पण दिवस। समर्पण दिवस 11 फरवरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इसे मनाने का निर्णय लिया गया है। समर्पण दिवस 11 फरवरी। प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। वर्ष 2022 के मार्च महीने में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का घोषणा की है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य जो है वो डॉल्फिन की प्रजातियों को संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। कई बार प्रश्न पूछ भी लिए गए हैं, पूछने की संभावना आगे भी है, तो याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो है वह इस्लामोफोबिया दिवस। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च। संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है, तो इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च। अब है मैत्री दिवस। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है और 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में या मैत्री दिवस के मनाने का निर्णय जो लिया है वो भारत और बांग्लादेश की सरकार ने लिया है, क्योंकि इसी दिन 1971 ईस्वी में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की थी। अब है महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह 27 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया है। कौन कौन? तो संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। पिछले 2 वर्षों से स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए यह दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। अब है पराक्रम दिवस। दोस्तों, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाने का निर्णय लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस को मनाने का फैसला किया है। अब प्रत्येक 23 साल को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था और इनकी 1945 ईस्वी में विमान दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। देश नायक दिवस। देश नायक दिवस भी 23 जनवरी को इन्हीं के जन्म दिवस पे पश्चिम बंगाल सरकार ने मनाने का निर्णय लिया है। तो याद रखेंगे, देश नायक दिवस 23 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, दोनों सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। देश नायक दिवस पश्चिम बंगाल सरकार का निर्णय है और पराक्रम दिवस केंद्र सरकार का निर्णय है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है वीर बाल दिवस। दोस्तों, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है। याद रखेंगे, शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाने का निर्णय बिहार सरकार का है। 15 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऐसा क्या हुआ था 15 फरवरी को? तो 1932 ईस्वी में मुंगेर में पुलिस द्वारा 34 स्वतंत्र सेनानियों को इसी दिन शहीद कर दिया गया था। तो उनके उपलक्ष्य में 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगर केंद्रीय स्तर पर बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर, तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया है, क्योंकि इसी दिन भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान के रूप में। ठीक है, तो याद रखेंगे विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त। अब जो है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला किसने लिया है? केंद्र सरकार ने। तो कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है और इसी दिन झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अब आइए देखते हैं अंतिम जो दिवस है, जो वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू किया गया है, उसमें है भाला फेंक दिवस। जी हाँ, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन टोक्यो ओलंपिक में भारत के जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को एकमात्र स्वर्ण पदक मिला था। तो इसी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू किए गए नए दिवस का जो संग्रह था समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।